वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 की जो मैथ के एनसीईआरटी की किताब है उसका 7.1 हमने देख लिया है। इंटीग्रेशन हमने शुरू किया था, तो 7.1 के सारे सवाल हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब 7.2 हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो 7.2 का पहला सवाल जो है हमारा है 2x/1 + x² × dx। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। चलिए बेसिक से समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, अब हमको ये करना होता है कि हमको ऐसा इस सवाल को ऐसे अपने दिमाग से ऐसा सोचना होता है कि जो ऊपर वाला हो या नीचे वाला, मतलब न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी एक चीज़ को एज्यूम करना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और ऊपर या तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का कोई भी एक टर्म हमको मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम नीचे वाले अगर 1 + x² को अगर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं लेट, चलिए देखिए कैसे करते हैं, लेट 1 + x² = क्या मान लें, t। अब 1 + x² को t मान लिया, तो अब जिसको हम एज्यूम करते हैं, इसको हमने एज्यूम कर लिया है, तो जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ना कि इंटीग्रेशन। तो 1 का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और x² का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx, और t का करेंगे तो क्या आ जाएगा dt। हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है। dx = क्या हो जाएगा dt/2x। dx की वैल्यू क्या होगी dt/2x। अब इस वाले इक्वेशन में जो हमारा मान लो पहला जो सवाल है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें हम अगर dx की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, 2x/1 + x², और dx में क्या लिख दीजिए dt/2x। अब देखिए, न्यूमरेटर में भी 2x है, डिनोमिनेटर में भी 2x है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है dt/1 + x² को हमने क्या मान रखा था t, तो इसको क्या लिख सकते हैं dt/t। अब dt/t तो 1/t इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t + c। अब हमने जिसको माना है क्या, t को क्या माना था 1 + x², t की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 + x² + c। देखिए बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिखा हमको, तो हमको ऐसा सोचना है कि न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर किसी को हम एज्यूम करेंगे t के वैल्यू के में, और उसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर या नीचे की वैल्यू हमको मैच करनी चाहिए और आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तभी हमारे सवाल ये सब टाइप की सवालें हो पाएंगी। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए उसमें हमने क्या माना था, डिनोमिनेटर को हमने t माना था और हमको न्यूमरेटर मिल गया था। इसमें अब क्या करना होगा, इसको अब ऐसा सोचना है इसको कि हमको x या log x मिल जाए। तो हम अगर log x को t मान लें तो नीचे वाला x आराम से डिफ्रेंशिएट करने पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या कर लिया, लेट log x = क्या t। तो log x का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको dx लिखना ना बोले, log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है 1/x dx = क्या हो जाएगा dt। अब हमको dx की वैल्यू हमेशा निकालनी होती है, तो dx = क्या हो जाएगा dt/x, क्या हो जाएगा dt/x। अब इस dx की वैल्यू पहले वाले इंटीग्रल वाले में पुट कर देंगे। यहाँ लिखा हमने log x की जगह हमको क्या लिख देना है t का क्या स्क्वायर अपान क्या है x, और dx की जगह पे क्या लिखना है dt/x। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा इंटीग्रल t² dt। अब हमको पता है x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1, और उसी n+1 को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और प्लस c होता है। तो t² का क्या हो जाएगा t की पावर 2+1/2+1 + c, क्या हो जाएगा t³ + c। इसको मॉडिफाई करके लिखना तो 1/3 t³ + c। 1/3 t की वैल्यू हमने क्या मानी थी log x की, तो log x का क्या हो जाएगा क्यूब + c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि अब हमको देख रहा है कि ना डिनोमिनेटर में तो x + x log x दिया, और न्यूमरेटर में 1 दिया है। हम किसको एज्यूम करें कि हमारा एक तो एक मिल जाना चाहिए, तो ऐसा इसमें पॉसिबल सा नहीं दिख रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका है कि कितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको सोचने के सब
तरीके मालूम चलने जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखोगे दोनों में एक्स है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी, तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लेते हैं टी, पर मान लीजिए हम 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लें टी। चलिए 1 प्लस लॉग एक्स इजक्वल टू टी, लेट लगा दीजिए, लेट असज्यूम क्या है 1 प्लस लॉग एक्स टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का आपको पता है 1/x हो जाएगा, और यहाँ डी एक्स और इजक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। हमको डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी इंटू एक्स। ठीक, अब चलिए उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1/x और 1 प्लस लॉग एक्स के जहाँ पे क्या लिख देते हैं टी, और डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं डी टी इंटू एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या डी टी अपान टी। इसका मतलब है 1/t डी टी। 1/t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी और टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, टी की वैल्यू हमने रखी थी 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ आप लिख दीजिए बस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो आपको दिख ही रहा है कि साइन एक्स साइन कॉस एक्स, इसमें से किसी एक को हम अगर मान लेते हैं टी तो दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो चलिए हम किसी को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए डी एक्स। तो लेट हम क्या कर लेते हैं कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी। कॉस एक्स का अगर हम करेंगे डिफरेंशियल तो क्या आ जाता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। हमको डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपान माइनस साइन एक्स। चलिए अब उस पर रख दीजिए साइन एक्स, ठीक है, माइनस डॉट साइन कॉस एक्स यहाँ पे क्या रख देना हमको टी, और डी एक्स यहाँ पे क्या रखना है डी टी अपान माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा साइन टी डी टी, और ये माइनस रह जाए तो यहाँ लग जाएगा माइनस साइन टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी डी टी। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं कॉस टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बेसिक था। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो देखिए इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी का। तो देखिए एक फार्मूला हमको पता है कौन सा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका क्या होता है साइन 2x। इसको हमको इसी तरह ब्रेक करना है, इस वाले को इसी तरह हमको ब्रेक करना है। यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट इधर कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स लगाते रहिए। ठीक, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ हमारा इंटीग्रल का पार्ट दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम ही रहेगी। तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस को क्या लिख सकते हैं साइन 2x में, तो क्या लिखेंगे साइन 2 और क्या हो जाएगा एंगल हमारा ए एक्स प्लस बी और हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इस पूरे पार्ट को हम क्या मान लेते हैं t, किस पार्ट को इस पार्ट को मान लेते हैं 2ax प्लस बी इजक्वल टू टी, लेट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगर मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2b, ठीक है, इजक्वल टू क्या है t मान लीजिए। अब चलो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x का 2a हो जाएगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा dx, 2b के साथ क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा dt। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपान 2a।
डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपान 2a। चलिए उसमें रख के देखते हैं। क्या है हमारा 1/2 साइन टू को हमने क्या माना है, साइन 2x प्लस को टी मान दिया। क्या मान दिया है, टी। यहाँ हो जाएगा हमारा साइन टी, फिर यहाँ डी टी, डी एक्स में क्या, डी टी अपान 2a। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4a साइन टी डी टी। बेसिक दिख रहा है, 1/4a को ऐसे बाहर रहने देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, साइन टी डी टी। तो साइन टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, आपको पता ही है, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, और क्या जोड़ देंगे, प्लस सी। तो हो जाएगा 1/4a माइनस कॉस, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है, हमने पुट किया था 2 की वैल्यू 2, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ax प्लस b, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस बी, और क्या छोड़ देंगे यहाँ पे c। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस माइनस को इधर बाहर लिख देते हैं, 1/4a कॉस 2 ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b प्लस c। ये इस तरह से लगेगा। तो चलिए 5 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, अगले वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे हेल्दी।